हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड के रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, कैंसर कर्क राशि का निकालिए है। जून मंथ का प्रेडिक्शंस है। लव एंड करियर कैसा रहेगा, ऑल एज ग्रुप के लिए है, मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। चलिए देखते हैं क्या आया है। पॉजिटिव रहें फ्रेंड्स। और जिन्होंने मुझे दिया आफ्टर जनरल रीडिंग उनका करूँगी, बस इस जिन्होंने दे दिया था उनका कर रही हूँ। अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी मुझे, और आप लोगों ने पहले दिया था इसलिए मैं आपका कैंसर का कर रही हूँ। फिर जब टाइम मिलेगा मुझे ज़रूर करूँगी मैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जिनको है तो मैं कमेंट बॉक्स में जब टाइम मुझे मिलेगा कार्ड्स देख के मैं दे दूँगी आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आया है और जून मंथ आपका कैसा रहता है, लव एंड करियर बोथ। तो लव लाइफ के लिए मैं ये कहूँगी कि अभी तक हो सकता है आप लोगों को कुछ ना कुछ यानी कि परेशानी तो लव लाइफ में देखना पड़ रहा है अभी तक, ठीक है। लेकिन अब आप लोग समझ गए हो कि कैसे उसको ठीक भी करना है, ठीक है। बहुत सारे देखो क्वेस्ट का क्वेश्चन यानी आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया कि ट्रिकी वे में जो मैनिफेस्टेशन, जैसे ट्रिकी वे मतलब हो गया कि मैनिफेस्टेशंस के थ्रू आप अपना लव लाइफ बहुत अच्छा रख सकते हो, कर सकते हो। और इन केस अगर कहीं लाइफ में आपके लिए कहीं कुछ और जैसे लग रहा था कि अब कुछ है ही नहीं, लेकिन आप लोग बुद्धिमत्ता से अपने लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को ठीक कर लो तो। और आप लोग ना बिल्कुल सरेंडर अभी आप लोग अपने आप को करना चाह रहे हो कि भाई गॉड के ऊपर या कि कहीं भी ऐसा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग ना सरेंडर कर रहे हो, ठीक है। सरेंडर कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात, अपने गॉड पे बिलीव रख के आप बिल्कुल कर दें। आपके अंदर एक नया जो ऊर्जा उत्पन्न होता है ना, वो चीज़ हो रहा है। एक नए तरीके से आपको फील होगा कि मैं हर चीज़ अब कर सकता हूँ। करियर के लिए स्पेशली बता रही हूँ, एबेंडेंस का कार्ड आया है, इसलिए मैं कहूँगी कि एबेंडेंस आपके लाइफ में, करियर में अगर कहीं फॉर्म फिलअप कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, देन चांसेस हैं कि आप लोग का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। और हो सकता है कि अभी आप लोग ना बहुत कुछ ऐसा है जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में कि ऐसा कैसे हो गया या क्या, यानी जो चीज़ आपको अभी मिल रहा है ना उस चीज़ से आप लोग को खुशी नहीं मिल रही, ऐसा लग रहा है। और आप लोग ना यानी बस ये समझ लें पास्ट का लाइफ को आप लोग छोड़ नहीं पा रहे। इनकेस बहुत दिन से कोई स्टक है अपने लाइफ में, चाहे वो करियर में हो या करियर में अगर स्टक हैं, देन आप नए तरीके से फिर से शुरू करें, देन तभी चांसेस हैं। क्योंकि देखो चैरियट का कार्ड आया है, ऐसा लग रहा है मुझे, तो चांसेस हैं करियर में ग्रो करने का, बट बहुत स्टक हुआ आप लोग अभी, ठीक है। और ये मुझे लग रहा है लव लाइफ में बहुत परेशानी चल रही थी, किसी का हार्ट ब्रेक हो रखा है या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और जिस वजह से मैरिड लाइफ आपके बहुत उथल पुथल है, बहुत परेशान हो रहे हो सकता है आपके पार्टनर या बहुत कोई ऐसे हैं जो सिंगल हो गए हैं, यानी कि मैरिड लाइफ में भी हो सकते हैं और अनमैरिड है, उनके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है कर्क राशि। अभी आप लोग का ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जून, और हो सकता है किसी का फैमिली मैटर भी है, कुछ ना कुछ फैमिली वाले अड़चन लगा दे रहे हैं। मैरिज के लिए अगर चाह रहे थे तो फैमिली वाले अड़चन लगा दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है जून मंथ में ऐसा अड़चनें आएंगी। बट आपके लिए जो गॉड ने ना बहुत कुछ सोचा हुआ है और वहीं पहुंचाने के लिए अड़चनें आ रही हैं आपकी, बस ये समझ लें। पास्ट के लाइफ से बिल्कुल रिलीज़ करें अपने आप को, निकलने की कोशिश करें। और ट्रिकी वे में बहुत कुछ है कि आप लोग को ना बहुत दिमाग से, क्योंकि आया है इम्पेशन का आया है, इम्पेस का आया है, तो इसका मतलब है कि आपको ना अपने बुद्धिमत्ता से बहुत कुछ काम करना है आपको, ठीक है। अगर कुछ अब यानी कि होता है ना रुकावटें आ रही हैं आपके काम में, ऐसा लग रहा है कि इससे रुकावटें आ रही हैं, कुछ भी काम करते हो अचानक से कुछ रुकावट आ जाती है। लव लाइफ में कहीं कुछ ऐसा है उसमें रुकावट आ जाती है, ऐसा दिख रहा है तो अंदर से। और फिर बहुत कोई ऐसे हैं जो इन लॉज की तरफ से इश्यूज़ आ रहे हैं आपके, हो सकता है पेरेंट्स मैरिज के लिए नहीं मान रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। और बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, बहुत स्ट्रिक्ट हैं आप लोग के जो पेरेंट्स हैं, मुझे लग रहा है यानी कुछ ना कुछ तो है, गड़बड़ तो दिख रहा है मुझे। बट आपका फ्यूचर में अभी आने वाले टाइम में, और भी कार्ड से मैं निकालूंगी उससे और भी पता चल जाएगा मेजर कार्ड से कि क्या होने वाला है फ्यूचर में जून मंथ में। क्योंकि जो भी अगर किसी चीज़ का एडिक्शन है तो उसको बिल्कुल छोड़ने की कोशिश करें। बिल्कुल हैंग तो हैं आप, बट व्हील ऑफ फॉर्चून और लवर्स का कार्ड आया तो लव लाइफ आपकी मैनिफेस्टेशंस के थ्रू ठीक हो जाएगी, ठीक है। देखो मैजिशियन का कार्ड आया तो आप लोग मैनिफेस्ट करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको करें और वो ठीक हो जाएगा लव लाइफ। हार्ट ब्रेक हो रखा है आपका, हो सकता है वो रिश्ता आपके लिए सही नहीं था इसलिए टूट गया है। और लेकिन एक पेज ऑफ कप्स आया तो उसका मतलब है कि नए रिश्ते में बंधेंगे, और इनकेस आपको वही चाहिए तो हो सकता है वो लौट के आए, ऐसा भी दिख रहा है कार्ड्स में, ठीक है। क्योंकि किस्मत का, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया और मैजिशियन एंड मेजर, तो बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं जून मंथ में,
ठीक है। कुछ ना कुछ तो आपको खुशी मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है अगर नो कांटेक्ट में थे तो कांटेक्ट में आएंगे आप लोग, और बातचीत मैसेज के थ्रू होगा पहले, ऐसा लग रहा है कार्ड्स में। और व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो करियर में भी चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, कुछ ना कुछ यानी पॉजिटिव ही रहें अभी आप, ठीक है, पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन खुद कुछ ना कुछ डिस्कवर जो आप सोच रहे हो, दिमाग में बहुत चल रहा है आपका कर्क राशि, ऐसा मुझे लग रहा है। क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं दिमाग में कि कैसे ये करूँगा तो क्या ऐसा होगा, ये करूँगी तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, और आप लोग उस चीज़ से पास से ना निकल नहीं पा रहे हो, मुझे जो दिख रहा है। और लेकिन आप जैसे ही उस चीज़ को छोड़ेंगे ना बाहर, वैसे जो जैसे आप सुना होगा कि सांप ना अपना जो एक स्किन होता है हर कुछ समय में उसको छोड़ता है, फिर उसकी शाइनिंग देखना, अगर स्नेक देखा होगा तो उसका वो भी निकलता है, स्किन लेयर निकलता है। वैसे ही पास्ट को छोड़ना होता है, जैसे ही पास्ट को आप छोड़ेंगे ना तो आपकी लाइफ में बिल्कुल शाइनिंग सी आएगी। पास्ट में स्टक बहुत हो रहे हो, हार्ट ब्रेक हुआ है ऐसा लग रहा है मुझे। 8 मंथ से तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो ऐसा लग रहा है। 8 मंथ से हैं, और बहुत ज़्यादा 8 मंथ से मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही आप परेशान हो रहे हो। करियर में भी, लव लाइफ में भी, सब जगह आपको लग रहा है परेशानी हो रही थी, बट मूव भी कर रहे हो। यानी आप स्टक होते हो, फिर आपको कहीं ना कहीं से कुछ हेल्प मिल जाती है, फिर ठीक हो जाता है, बैलेंस में आपकी लाइफ आ रही है, ठीक है। जो भी डेविल एनर्जी थी, कुछ ना कुछ तो था आपका पास्ट का, ऐसा मुझे लग रहा है। बट जून मंथ में आप देखना धीरे धीरे यानी डे बाय डे आपका ठीक होगा, ठीक है। और एंजल का भी कार्ड्स आ गया है, और वो भी कह रहे हैं कि असर्टिव रहें, पॉजिटिव रहें, अपने खुद पे बिलीव रखें, आपके लाइफ में रोमांस है, और थोड़ा सा टाइमिंग तो आ चुकी है आपकी, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है, और पॉजिटिव रहें। बिल्कुल कार्ड्स आए हैं इसी तरह के कि आपको ना हो सकता है फैमिली में कोई है, या कोई आप जिनको आप जिस पे बिलीव रखते हो, उससे कुछ क्वेश्चंस आकर मन में आ रहा है, तो उनसे क्वेश्चंस पूछ लें, ठीक है। उनका हो सकता है उनके पास आपका आंसर है, और वही चीज़ वर्क करेगा, क्योंकि आया क्वेस्ट का कार्ड, तो इसलिए मैं ये कहूँगी क्वेस्ट के कार्ड में ऐसा है कि आप आपके कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा है जो आपको निकाल देगा बाहर। उनका ट्रिकी वे में आप बाहर आ जाओगे, ठीक है, पास्ट से। जैसे ही पास्ट से बाहर आओगे, उससे आप खुशियाँ आएंगे आपको। ऐसा लग रहा है कि कोई, देखो ऐसा लग रहा है जो कोई ना कोई खड़ा है आपके लिए, और ऐसा लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं से आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। पेशेंस भी रखा हुआ है, पॉजिटिव भी हो आप, ऐसा लग रहा है कर्क राशि। बट जो पास्ट का हुआ उसको भूलने की कोशिश करें, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें, ऐसा लग रहा है मुझे। परफेक्ट टाइमिंग आ रही है, और जो टाइमिंग नहीं थी अभी तक तो नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था कर्क राशि आप लोग परेशान तो बहुत थे, बट हो गया आप जो भी होना था, ठीक है। पॉजिटिव हो जाएं। और जिन्होंने अब मुझे दिया है उनका मैं रीडिंग करूँगी। हेमकांत पाटिल हैं, 12/5/1997 है। लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जॉब करूँ या बिज़नेस करूँ। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि जॉब करना चाह रहे हो, जॉब करना चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए। अभी आप 1997 के ही हो, और इतनी प्रॉब्लम कैसे आ रही है? प्रॉब्लम तो इतने कम एज में तो टेंशन नहीं लेना चाहिए आपको। एज तो बच्चे बहुत कम है आपका, फिर भी आप इतना टेंशन ले रहे हो, क्या करूँ क्या नहीं। और चलिए कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। पॉजिटिव रहा करें, जानते हो जब आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो आपकी ऑरा जो है पॉजिटिव आ रहेगी, और उससे आपकी ब्रेन में जो मैसेज जाता है बहुत पॉजिटिव आ रहा है। आपके गॉड ना आपको बहुत कुछ देंगे, सिखा देते हैं उससे, ठीक है। स्टक तो हैं, परेशान तो हो रहे हो आप, और ऐसा लग रहा है जैसे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है आपका लाइफ में, और परेशान हो रहे हो आप। ऐसा है रास्ता तो खुल रहा है आपका, जो परेशान हो रहे थे उसके लिए मैं कहूँगी प्रॉब्लम जो चल रही थी ना वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है। एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी आपके गॉड की तरफ से, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। फिर देखो हाँ, दुखी तो बहुत हो, और मुझे लग रहा है लास्ट 8 मंथ से तो और ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए कि क्या करूँ क्या नहीं, बिल्कुल बिज़नेस में जाऊँ कि करियर में जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, है ना। तो मुझे जो लग रहा है कि आप बिज़नेस में जाएंगे देन थोड़ा चांसेस है, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं आपको चीटिंग भी हुआ है पास्ट में, इसलिए आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम में हो, कहीं ना कहीं किसी तरह का हुआ है आपका। तो थोड़ा सा सतर्क रहें, फ्रेंड सर्कल से आप थोड़ा सतर्क रहें, ठीक है। दो न्यू बिगनिंग के कार्ड आए हैं, तो न्यू बिगनिंग तो आपकी लाइफ की होगी। और मुझे लग रहा है कि बिज़नेस में आप बहुत सोच रहे हो, सोच भी उतना ही रहे हो, और जो चाह रहे हो वो चीज़ मिल भी नहीं रहा आपको। लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है, जो आपने जो क्वेश्चन दिया कि जॉब करूं या बिज़नेस, तो मुझे लग रहा है कि बिज़नेस में आपको सक्सेस है, और बिज़नेस में आप पैसा बहुत कमाने वाले हो।
किस चीज़ का बिज़नेस करोगे ये अब आपने कुछ क्लियर दिया नहीं है मुझे। तो ये ऐसा है, आपका पेरेंट्स को अब रोल आपका है फैमिली में, मुझे लग रहा है आप उनसे ज़रूर विचार विमर्श कर लें। उनकी सहमति आपके लिए बहुत मायने रखती है, समझ गए, आपके लाइफ में। और आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है आफ्टर 3 मंथ्स बहुत इन्जॉय करने वाले, ठीक है। यानी आप देखना धीरे धीरे जो भी रास्ता चूज़ करोगे ना आप, बिल्कुल बेस्ट होगा। लेकिन उसमें पेरेंट्स का आपको रजामंदी बहुत ज़रूरी है, उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आए हैं कार्ड्स में इसलिए मैं बोल रही हूँ। अब एंजल क्या कह रहे हैं, बिल्कुल आ रहा है कार्ड्स में, मेडिटेशन करें, एक्शन में या बिल्कुल आ जाएं। आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, ठीक है। और बिल्कुल चिंतित ना हो, वेट बहुत दिन से बहुत चीज़ का कर रहे हो, खुद पे बिलीव रखें, अपने गॉड पे बिलीव रखें और पॉजिटिव रहें। हेमकांत जी बिल्कुल होगा आपका, ऐसा लग रहा है कि बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हो फ्यूचर में, ठीक है। और आपका बृहस्पति बहुत तेज़ होने वाला है अभी, ठीक है। इसलिए आप थर्सडे का भी थोड़ा बहुत जो अगर पूजा करते हो या कुछ भी केले के पेड़ में जल डालना है या जोत जलाना है शाम में, इस टाइप का भी कुछ कर सकते हो आप। बिज़नेस के लिए भी अच्छा रहेगा। और आपका डेट ऑफ बर्थ से ही मैंने बताया है। और अब बिल्कुल पॉजिटिव रहें, फाइनेंशियली फ्यूचर में आप बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, ठीक है। समझ गए होगे, ये प्रेडिक्शंस हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखें आप, ठीक है। लेकिन आपको पेरेंट्स से ज़रूर विचार विमर्श करें और उनका ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल एक्शन में आ रहे हो आप, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है आपको बिल्कुल भी, क्योंकि कार्ड्स पे आए हैं आपके एंजल, आपके गॉड, आप जिनमें भी बिलीव रखते हो उन्होंने खुद कहा है नो नीड टू वरी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन है। 3 जुलाई 1984 एंड 21 अक्टूबर 1991 है। समीन है और समीन मलिक हैं सर। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन आपका है कि शादी हमारी कब होगी। यूके सेटल होना चाहते हो, शादी के बाद होंगे सेटल। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि क्या क्या है। और आपने देखा शादी हमारी हो सकती है या होगी, तो डेट ऑफ बर्थ से तो मैं बिल्कुल होगी ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। कब होगी तो अब कार्ड्स के थ्रू मैं देखती हूँ और फिर पता चलेगा। और भी क्योंकि दोनों को मिला के कार्ड्स में है कि उनके तरफ से तो मुझे लग रहा है उनको जल्दी है शादी करने की, ठीक है। थर्ड जुलाई का मैं बोलूँगी, 3 जुलाई में है कि जल्दी शादी का चांसेस है उनका, और आप में थोड़ा लेट हो रहा है, तो इसलिए दोनों का विचार विमर्श होना ज़रूरी है, उसके बाद ही पता चलेगा। आपने दिया है यूके सेटल होंगे, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सेटलमेंट के, ठीक है। थोड़ा मेहनत भी होगा, बबल चांसेस हैं, ठीक है। और मैरिज भी हो सकती है, कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ कप्स, और एक न्यू बिगनिंग का भी है थोड़ा सा, लेकिन आपको अभी प्रिकॉशन लेना है। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है आपका लाइफ में, हार्ट ब्रेक। जिन्होंने क्वेश्चन दिया उनका मैं बता रही हूँ, कुछ ना कुछ परेशान तो हुए हो आप, ऐसा लग रहा है मुझे। दिल टूटा है, परेशान हुए हो, और कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, है ना। तो ये मैं कह दूँ बिल्कुल चांसेस हैं। देखो सन का कार्ड है, तो आपके यूके सेटल होने का जो सोच रहे हो ना, तो यूके आप सेटल हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सेटलमेंट में। और आपके मैरिज का भी है, सब चीज़ बहुत अच्छा है आप, ठीक है। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था तो उसको भूलने की कोशिश करें, समझ गए। और जो डेट ऑफ बर्थ दिया है तो इसमें इन दोनों में मैरिज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए आप। और एंजल के भी कार्ड्स आते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा कि क्या वाकई में जो मैंने बोला है क्या वो सही है नहीं है। इसलिए मैं एंजल के कार्ड्स भी निकालती हूँ, क्योंकि कार्ड्स देख के मैं रीडिंग करती हूँ, बट एंजल की तरफ से जो आंसर्स आते हैं उससे और क्लियर होता है। बिल्कुल मेडिटेशन करना है आपको और रिकंसिडर करना है कि क्या जो मैरिज आप इनसे करना चाह रहे हो क्या वो सही है नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है। मुझे आपका क्वेश्चन तो सिर्फ आपने यही दिया कि शादी हमारी होगी, कब होगी, यूके सेटल होंगे नहीं होंगे, ये ऐसा क्वेश्चन दिया है आपने, तो मैंने आंसर तो दिया है, बट कार्ड्स से मुझे कुछ डाउट हो रहा था, ठीक है। जो भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ट्रस्ट आपने रखना है और रिकंसिडर करना है कि क्या है नहीं है, और मूव फॉरवर्ड ही करो, आगे बढ़ोगे ही आप, ठीक है। और सिचुएशन आपका इम्प्रूव जहाँ भी हो, जहाँ भी स्टक हो या कुछ भी ऐसा है तो सिचुएशन आपकी इम्प्रूव ही करेगी। जो क्वेश्चन थे उसके लिए मैं कहूँगी कि यस है, और लेकिन थोड़ा मेहनत आपको लगेगा अभी,
इमीडिएट नहीं है कि हाथ से यानी कि चाहा और हाथ में आ गया, वो वाला सिचुएशन नहीं है आपका, ठीक है। अगर कांटेक्ट में है तो शादी होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, नो कांटेक्ट में है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्योंकि कार्ड्स आए हैं इसलिए मैंने ऐसा बोला है, और लेकिन थोड़ा सतर्क भी आपको रहना। चलिए अब देखते हैं किनका है। 11 जुलाई है, 1994 है। करियर के, मैरिज का, शादी का बताएं। एब्रॉड जा सकूँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। मैरिज का मैं डेट ऑफ बर्थ से बताऊंगी आपको। 11 जुलाई। नेक्स्ट ईयर मैरिज है आपकी, ठीक है। मैरिज आपकी नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट है। अभी से खोजना शुरू करेंगे या चाह रहे हो किसी से मैरिज करना, देन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली भी रहेगी आपकी, कोई बहुत अच्छा रहेगा आपका, ऐसा लग रहा है कार्ड्स के देख के। और आपको करियर के लिए जो आपने कहा है ना, तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके लाइफ में। एंजॉयमेंट बहुत है, बहुत खुश होने वाले हो आने वाले टाइम में, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव हो जाएं। बाहर जाने का जो सोच रहे हो, अब्रॉड जाने का, बिल्कुल जा सकते हो। समय जो है ना, करवट अगर परेशानी कुछ थी पास्ट में तो सब ख़त्म हो रहा है और आप उससे बाहर आ रहे हो, एक रास्ता खुलेगा। बहुत मेहनत तो आपने बहुत अपने जीवन में किया, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पूजा पाठ करना, यानी जिसने जो बताया वो सारा चीज़ आपने किया है, ठीक है। और वही सब चीज़ अब आपको वर्क करेगा। और पॉजिटिव हो जाएं। इन द नियर फ्यूचर आपके साथ सब चीज़ मिलने वाला है। और 3 ऑफ कप्स भी आया है और बिग हैप्पी चेंज भी आया है, तो लाइफ में खुशियाँ अब मिलने वाली है, ठीक है। और इन केस मैरिज के लिए कहीं किसी के साथ होता है तो क्लियर रखा करें खुद को, ठीक है। बातचीत करके बिल्कुल क्लियर रखेंगे अपने आप को। और पॉजिटिव रहें, बिल्कुल जो चाह रहे हो, जैसा चाह रहे हो, पॉजिटिव होकर विजुअलाइज़ करें, ज़रूर होगा। एब्रॉड जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वर्क करें, बिल्कुल जा सकते हो। और चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत। वर्ल्ड का कार्ड भी आया, ठीक है। और होप रखें आप, पॉजिटिव रहें। पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी और का भी भला हो सके फ्रेंड्स। थैंक यू।